हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की, जिसका नाम ईपेक ड्यूरेबल आईपीओ। तो ये आईपीओ 19 जनवरी को ओपन हो रहा है और 23 जनवरी को क्लोज होगा। इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है और इसकी डिमांड कैसी चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 218 रुपये से 230 रुपये। प्राइस बैंड जेन्युइन ही लग रहा है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है और एकदम सस्ता भी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए उसी रेंज में है। लॉट साइज रखा गया है 65 शेयर का और टोटल इश्यू लेके आ रही है 640 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 400 करोड़ का और 240 करोड़ का ओएफएस है, यानी इसके प्रमोटर इसकी होल्डिंग बेचेंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई और बीएसई दोनों पर होगी, क्योंकि ये मेन लाइन आईपीओ है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2019 में स्थापित हुई है। मार्केट में इसको 3-4 साल ही हुए हैं, तो उतना अभी जमा भी नहीं होगा और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है। तो इसका फ्यूचर डिपेंड करेगा कि ये कैसा काम करती है, इसका बिजनेस कैसे फैलता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ईपेक ड्यूरेबल लिमिटेड रूम एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कि ये एसी वगैरह बनाती है। और कंपनी इनके अलावा मेटल पार्ट्स, इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स, क्रॉस फ्लो पंखे और पीसीबीए कंपोनेंट जैसे कंपोनेंट का निर्माण करती है, जो रूम एयर कंडीशनर के उत्पादन में काम आते हैं। यानी कि ये एसी का निर्माण करती है और उसके जो अंदर पार्ट्स लगते हैं उनका भी निर्माण यही करती है। और वर्तमान में ये इंडक्शन हॉब्स, ब्लेंडर्स, वाटर डिस्पेंसर का भी निर्माण कर रही है और इनकी सप्लाई कर रही है। यानी कि अपनी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही है धीरे धीरे और इसको पूरे इंडिया में फैला भी रही है। अभी कंपनी की 4 यूनिट देहरादून में और एक भिवानी राजस्थान में स्थित है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, फ्यूचर भी इसका बढ़िया है, तो और डिमांडिंग सेक्टर है। अब बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें इसके एसेट की। तो 2022 में एसेट था 1076 करोड़ का, जो कि 2023 में बढ़कर हुआ 1464 करोड़ का। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसका हुआ 1071 करोड़ का एसेट। अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2022 में 927 करोड़ का था, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1540 करोड़ का। और फर्स्ट क्वार्टर ये सेकंड क्वार्टर तक 616 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 17 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ का हुआ। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसका 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, यानी कि प्रॉपर ये प्रॉफिट 2023 में बढ़ा, लेकिन 2023 के बाद जो फर्स्ट 2 क्वार्टर में उनमें काफ़ी कम रहा है एवरेज देखे तो। बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 2022 में 121 करोड़ की थी, जो 2023 में बढ़कर 313 करोड़ हुई। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये 478 करोड़ हो गई। रिजर्व में इनका कोई डाटा है नहीं और इनके ऊपर बोरोइंग दे रखी है 2022 में 383 करोड़ की, जो कि 2023 में बढ़कर हुई 492 करोड़ की। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये मतलब घट के हुई 369 करोड़ की, यानी कि बोरोइंग भी कम हुई है इस साल। और कंपनी साल दर साल ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन इस बार प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। बाकी इसके फ्यूचर पे डिपेंड करेगा कि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तो उससे और अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा, तो कंपनी फ्यूचर में और अच्छा कर सकती है। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसके आरओई ये 15% की और आरओसी ये 12% की। ये ठीक ठाक ही, उतनी ज़्यादा भी नहीं है और उतनी कम भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। बात करें डेप्ट की, तो डेप्ट इनके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो डेप्ट की वैल्यू आ रही है 1.58 की, और फ्यूचर में कंपनी को ग्रोथ करनी है तो अपनी बोरोविंग को कम करना होगा। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 15% की, जो कि ठीक ठाक है। और इसका पी निकल के आता है 415 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये पी काफ़ी कम होना चाहिए, लगभग अच्छी कंपनी का 20 से 30 के बीच में रहे, तो जितना कम रहता है उतना ही अच्छा रहता है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिसे हमें लिस्टिंग का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 18 रुपीज़ पर शेयर और इसमें 65 शेयर की लॉट है। तो एक लॉट पे फायदा बता रहा है 248 रुपये है, जो कि एक लिस्टिंग के हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि मिनिमम लिस्टिंग एंड में सेफली अप्लाई करने के लिए हमें 20% की करीबन ग्रे मार्केट में डिमांड रहती है, तो हम ठीक ठाक माना जाता है। अभी के हिसाब से इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी कम है। बाकी डिसीजन आपका खुद का है।
और ये कंपनी आईपीओ से पैसा जुटा के अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, नई फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग करेगी और ये कुछ लोन को भी कम करेगी, तो कंपनी का पैसा भी अच्छी जगह यूटिलाइज होगा। अब बात करते हैं आईपीओ के रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व रखा गया है और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। बात करें इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 65 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 14,950 रुपये हमें इन्वेस्ट करना होगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग लॉट साइज रखी गई है। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 24 जनवरी को और इसका रिफंड होगा 25 जनवरी को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 29 जनवरी को।